बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोग्राफी सीरीज़ के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। वर्ल्ड मैप सीरीज़ को कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करने के बाद हम कंट्रीज़ की जियोग्राफी पे आ चुके हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान की जियोग्राफी को डिस्कस किया, अफ़गानिस्तान की जियोग्राफी को डिस्कस किया, इंडिया को हमने डिस्कस किया और उसके बाद मिडल ईस्ट ये सारी कंट्रीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसराइल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने जी जो मतलब इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर आ रहे हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, जो न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो यूक्रेन ही उनमें से एक है। आज हम इसकी ज़रा बात कर लेते हैं और सिर्फ जो यूक्रेन की जियोग्राफी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर ये जब से हो रही है 2022 से, बल्कि 2014 से जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया था, तो वहाँ से लेके अभी करंट सिचुएशन तक क्या सूरत हाल है, हम एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितनी रेजोल्यूशंस पास हुई, कितनी सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाई गई, कौन कौन से रिस्पांस हैं, कौन कौन से एरियाज़ रशिया ने एनेक्स किए हैं, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, तो सैंक्शंस के बावजूद रशिया ने किस तरह जाके सर्वाइव किया, एक एक चीज़ को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूक्रेन जो है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं और पाकिस्तान भी अपना जो है वीट जो कि गंदम है और पाकिस्तान यहीं से लेता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि 7 कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 बेलारूस, नंबर 3 पोलैंड, नंबर 4 स्लोवाकिया, नंबर 5 हंगरी, नंबर 6 रोमानिया, नंबर 7 मोल्डोवा। ठीक है जी, तो 7 कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं। ठीक है, ओके। लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। बॉर्डर की जो लेंथ है वो तकरीबन 1974.04 किलोमीटर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो इतना है। ठीक है जी, तकरीबन 2000 ही आप कर लें। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है, अब रशिया की ज़रा हम थोड़ी जियोग्राफी को डिस्कस करते हैं। बॉर्डर डिस्कस हो गए, अब ज़रा अंदर आ जाएं। सर, ये कैपिटल है यूक्रेन का जो है कीव। ओके, उसके बाद ये आपको एक रिवर नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ डेनिपर रिवर, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन। एक और रिवर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये आते 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 यहाँ ब्लैक सी के अंदर गिर रहा है, दिस इज सर डेनेस्टर रिवर। ओके, आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी नज़र आ रही होंगी, दैट इज कारपैथियन माउंटेन। ठीक है, ये जो डेनिपर रिवर हमने कहा है लार्जेस्ट है, कितना है जी, ये 2200 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये सदर्न पार्ट जो है यूक्रेन का, तो ये हमारे पास है क्रीमिया, और क्रीमिया के अंदर जो माउंटेन हमें लगती है दैट इज माउंट रमन कोश। कल के एमसीक्यूज में आ जाए कि माउंट रमन कोश या कौन सी माउंटेन रेंज क्रीमिया के अंदर है, तो पता होना चाहिए। क्रीमिया के बिल्कुल नीचे हमें ब्लैक सी लगता है, क्रीमिया के बिल्कुल ऊपर लगता है सी ऑफ एज़ोव, यानी 2 सी के बीच में आ जाता है क्रीमिया। ये पेनिनसुला है एक। रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को कब, ये आगे हम हिस्ट्री देखते हैं, वैसे यहाँ बता रहा हूँ डिटेल में। तो 30 सितंबर 2022 को, और रशिया ने एनेक्स किया कौन कौन से हिस्सों को, डोनेट्स्क को, खैरसन को, लुहांस्क को और ज़ेपोरिज़िया को। रशिया ने क्रीमिया को भी एनेक्स किया था 2014 के अंदर। ये वैसे अभी बता रहा हूँ, तरतीब में सीक्वेंस में आगे जाके बताता हूँ, डिटेल पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, असल में रशिया नहीं था, रशिया पहले था यूएसएसआर, मतलब बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो रशिया के अंदर शामिल थी और रशिया बहुत बड़ा था, आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो रशिया के अंदर मर्ज थी। हम उसको देखते हैं। तो ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1921 से लेके 1991 में ये जाके टूट गया, स्टेट्स ने इससे विड्रा कर लिया। ठीक है, 15 स्टेट्स इससे जाके अलग हुई थी। यूएसएसआर न्यूक्लियर पावर बना 1949 के अंदर। अब इस चीज़ को देखते हैं कि वो 15 स्टेट्स कौन सी थी जिन्होंने
यूएसएसआर से विड्रा किया तो रशिया अकेला रह गया। तो कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, जिसे 3 कॉकसस माउंटेन हम कहते हैं, कॉकसस स्टेट्स कहते हैं। अज़रबैजान है, आर्मीनिया है, जॉर्जिया है, और 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और 3 हमारे पास आ जाती हैं, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। इन सब ने रशिया को छोड़ दिया। सोचें रशिया कितना बड़ा होगा। उसके बाद इस चीज़ को ज़रा देखें, क्रीमिया जो है वो ऑटोनॉमस टेरिटरी बन जाता है 1992 के अंदर। ठीक है, रशिया का पार्ट होता है लेकिन ऑटोनॉमस बन जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ बुडापेस्ट मेमोरेंडम यहाँ पे होता है। बुडापेस्ट जो है ये कैपिटल है हंगरी का। बुडापेस्ट मेमोरेंडम यहाँ पे करवाया जाता है 5 दिसंबर 1994 को, और जिसमें ये यूएसए, यूके, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान शामिल होते हैं। अब इस चीज़ को देखें कि ये क्यों हुआ, ये मेमोरेंडम क्या था। रशिया के कुछ वेपन्स, क्योंकि यूक्रेन पहले किसका पार्ट था, रशिया का पार्ट था, उसके न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे रह गए थे। सो रेजोल्यूशन पास करवाई गई और रशिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को कहा कि मुझे मेरे वेपन्स जो हैं वो वापस कर देने चाहिए। लेकिन यूएसए, यूके और बाकी कंट्रीज़ कह रहे थे कि नहीं जी, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे थे कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन वापस नहीं होंगे। लेकिन बाद में मेमोरेंडम पास हुआ और बहुत सी कंट्रीज़ ने अंदर कदम रखा इसमें, तो वेपन वापस कर दिए गए। ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम था, आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यू उसके अंदर आएगा, 5 दिसंबर 1994। अब इस चीज़ को ज़रा आगे देखें। साइन हुई नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि अपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि अपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब अपने न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव बंद करो। न्यूक्लियर हथियार इतने नहीं फैलाने, स्टेट्स का बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है। 1968 के अंदर साइन हो रहा है, लेकिन 1970 के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। विक्टर साहब आ गए। विक्टर साहब जो यूके के प्रेसिडेंट बने, यूक्रेन के, मैंने यूके लिख दिया है यहाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये बने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। ये बंदा बड़ा प्रो रशिया था। रशिया बड़ा सपोर्ट करता था यूक्रेन को 2010 से लेकर 2014 तक, और बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इकोनॉमी, बड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसने की। ठीक है, यहाँ पे प्रेशराइज किया गया, इसी विक्टर बंदे को कहा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट करें। कौन सा? पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें यूरोपियन यूनियन के साथ, और रशिया की जान छोड़ें, रशिया से निकलो, हमारे ग्रुप में आओ, हमारी तरफ आओ, वेस्ट की तरफ आओ। इस बंदे ने इनकार कर दिया कि नहीं जी, रशिया के साथ तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन आ गया, रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी जिसे हम कहते हैं। 18 से 22 फेब 2014 बहुत कत्लो गारत हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। असल में था क्या कि ईस्टर्न और सदर्न जो हैं वो सपोर्ट करते हैं रशिया को, जो मेंबर हैं यूक्रेन के, जो आबादी है, जबकि सेंट्रल और वेस्टर्न जो हैं वो उधर ही जाते हैं सारे। वो कहते हैं नहीं जी, हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ 20% लोग जो हैं वो रशियन ही हैं, तो बाकी तो सारे उस तरफ हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं जी, हम तो रशिया के साथ नहीं, हम तो उधर ही जाएंगे, वेस्ट की तरफ। तो विक्टर ने यहाँ पे रिज़ाइन करके रशिया चला गया। ये 22 फेब 2014 की बात है। रशिया के लिए ये चीज़ जो है ना, ये उसको बुरी लगी। तो क्रीमियन जो है पेनिनसुला, जो भी मैंने आप लोगों को शो कराया मैप के अंदर, रेफरेंडम करवाया गया 16 मार्च 2014 को। तो 97% लोगों ने तो रशिया को सपोर्ट किया, क्योंकि क्रीमिया के अंदर तो रशिया की आबादी बैठी है। जब ये वहाँ पे गए तो अब G8 का मेंबर था रशिया उस वक्त, रशिया G8 का उस वक्त मेंबर था। G8 में से रशिया को निकाल फेंका उन्होंने। यूएसए, कनाडा, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और रशिया भी था। रशिया को इन्होंने G8 से रिमूव कर दिया, तो G8 ना रहा, क्या बन गया? G7। और रशिया ने डिक्लेयर किया 2017 को, जनवरी को, कि अब मैं इसका जो है पार्ट, G8 का पार्ट नहीं रहा। सो अब G8 का नाम आपने ज़िंदगी में नहीं लेना, G7 ही है। तो मई 2014 को डॉनबास और डोनेट्स्क ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भी भाई सेपरेट ही हैं, हम सेपरेट हैं, हम सेपरेट स्टेट हैं। 2019 की जब बात आ जाती है तो ज़ेलेंस्की बन जाता है प्रेसिडेंट 20 मई 2019 को। रशिया इन्वेड कर देता है यूक्रेन के ऊपर 24 फेब 2022 को। और यहाँ बुचा मैसेकर होता है, एक वीडियो रिलीज़ होती है जिसके अंदर बहुत से लोग जो हैं उनकी डेथ हो रही होती है, बहुत से लोग वहाँ पे मर रहे होते हैं, बहुत से लोग जो हैं ज़ख्मी होते हैं 1 अप्रैल को। तो UN ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रशिया को रिमूव कर दिया वहाँ से। अब ये पहला एक्शन रशिया के खिलाफ लिया जा रहा है। देखें,
रशिया ने एनेक्स कर दिया 30 सितंबर 2022 को लुहांस्क को भी, डोनेस्क को भी, जिनको दोनों को मिला के हम डोनबास बोलते हैं, खैरसन को भी और ज़ेपोरिजिया को भी। तो रशिया ने इन रीजन्स को एनेक्स कर दिया। FATF ने कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, कि हम भी सस्पेंड कर देते, रिमूव नहीं किया, सस्पेंड किया गया है रशिया की मेंबरशिप को फेब 2023 को। FATF के 39 मेंबर्स हैं, उसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। FATF के अंदर पहले एक चीज पूछते हैं ना, मेंबर पूछें तो 39 टिक करना। PPSC वालों गौर से सुने, अब मेंबर पूछे तो 39 टिक करना, स्टेट्स पूछें तो 37 टिक करना, क्योंकि 2 तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और दूसरी यूरोपियन यूनियन। और कभी कभार MCQs ये भी आ जाता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो FATF का मेंबर हैं, तो वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये GCC और क्या नाम है, GCC और यूरोपियन यूनियन, ये 2 मेंबर्स हैं FATF के। 37 स्टेट है, तो 37 जमा 2 मिला के इसलिए 39 बोला जाता है। तो ख्याल से करना पूछ क्या रहा है वो, मेंबर पूछ रहे हैं तो 39, ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं तो 2, स्टेट्स पूछ रहे हैं तो 37, तो ज़रा ख्याल से। फिर जी रेजोल्यूशन पास करवाई गई, UN ने रेजोल्यूशन पास करवाई, UNGA रेजोल्यूशन 2 मार्च को, कि जी रशिया जो है आप विड्रा कर लो यूक्रेन से, लेकिन रशिया नहीं माना। 24 मार्च UNGA रेजोल्यूशन, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई कि हमें भाई अंदर रास्ता दो, हमें जाने दो, हमें लोगों की मदद करने दो, दवाइयाँ पहुँचाने दो, एड असिस्टेंस देने दो सिविलियंस को, लेकिन रशिया ने मना कर दिया कि आप लोगों को इस आड़ में आप लोगों को हथियार देंगे। फिर रेजोल्यूशन पास करवाई गई 12 अक्टूबर को कि लुहांस्क, डोनेस्क और खैरसन और ज़ेपोरिजिया के अंदर आप अटैक मत करें, इस चीज़ को बंद करें, जो आपने अटैक किए हैं उनको रीजन वापस करें। रशिया नहीं माना। फिर UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो कमीशन है, उससे रशिया को रिमूव कर दिया गया। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई कि जी जितना भी 14 नवंबर को, कि जितना भी वार का ख़र्चा आया है, जितना भी नुकसान हुआ है, ये रशिया पे करेगा। ठीक है। फिर एक रेजोल्यूशन पास करवाई गई 23 फेब को 2023 को, कि सीज़ फायर करो, हर चीज़ ख़त्म करो। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया यहाँ पे। ठीक है, और 23 फेब 2023 की बात है कि जब FATF ने रशिया को सस्पेंड कर दिया। रशिया के ऊपर सैंक्शंस बड़ी लग गई फिर, लेकिन सैंक्शन के बावजूद भी खड़ा है। कैसे, कौन सा अल्टरनेट है? 40 साल से ईरान भी तो सैंक्शन बर्दाश्त कर रहा है। क्या अल्टरनेटिव है? देखें, सबसे पहले सिंगापुर ने कंडेम किया रशिया को कि भाई तुमने इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था 28 फेब को। रशिया के बैंक जो हैं वो स्विफ्ट से रिमूव कर दिए गए हैं, तो इनकी ट्रांजैक्शन में बड़ा फिर मसला आ जाता है। US, कनाडा, UK और यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया रशियन फ्लाइट्स को कि यहाँ नहीं आओगे अब। 26 सितंबर नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, 1 थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 जो है, इनके अंदर ब्लास्ट होता है, जो रशिया से जर्मनी यानी कि रशिया से यूरोप गैस लेके जाती थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो अभी गैस वैस भी उधर जाना बंद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो ये कि US, यूरोपियन यूनियन, UK इन सब ने बैन कर दिया। 1000 बिजनेसमैन थे रशियन के जो कि बड़े अमीर कबीर लोग थे, उनको बैन कर दिया और उनको वापस भेज दिया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने रशियन कोल, ऑयल, गैस एक्सपोर्ट करना रशिया को बंद कर दिया। प्यूटिन का जो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है उसका लेवरोव, उनके एसेट जो है वो फ्रोज कर दिए उन्होंने। तो देखें, जब इतना सब कुछ हो जाए तो रशिया के अंदर महंगाई तो बढ़ेगी। 12% के करीब महंगाई बढ़ गई और लोगों ने वहाँ से जाना शुरू कर दिया रशिया से। ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो गया। फिनलैंड में लोगों ने जाना शुरू कर दिया और फिनलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। ठीक है, फिर रशिया ने रिस्पॉन्स क्या किया? रशिया ने एक तो ट्रेड की इंडिया के साथ, चाइना के साथ, टर्की के साथ, नए नए मेंबर ढूंढे, नए नए मुल्क ढूंढे, उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दी। IMF की यहाँ पे फिर जो है प्रेडिक्शन थी कि रशिया 2023 में उसकी इकोनॉमी, उसकी GDP है वो 0.3% इंक्रीज हो जाएगी। इन सब के बावजूद ये देखें, ठीक है, उसके बाद रशिया जो है वो बैन कर देता है अपने एक्सपोर्ट्स को। रशिया कहता है कि नहीं जी, जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हथियार हैं, और मुल्कों को बेचना बंद कर दो, हम खुद हालत जंग में हैं, ये हमें ज़रूरत है। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। तो इस तरह जाकर सर्वाइव किया जाता है। तो हुजूर ये थी जियोग्राफी ऑफ यूक्रेन, चीज़ें सारा मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया और उम्मीद है कि यह आप लोगों को क्लियर होगा। प्रीवियस जितने भी वर्ल्ड मैप सीरीज़ है उन सारे लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। कम्युनिटी का भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।